हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली 5.4 पे हम पहुंच चुके हैं अरिहंत की किताब से। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सहयोग मिल रहा है लगातार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्दी हम 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने वाले, तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस अरिहंत वाली किताब में मैं जब भी वीडियो ना बना पाऊँ लगातार, तो बात समझ लें कि चीज़ें कहीं पर मुश्किल हो रही हैं और सर कहीं पे अटक गए हैं। तो यही मुश्किलात आती हैं। अभी भी उस सिचुएशन से भी निकल नहीं पाए। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा उलझा के रखा हुआ है कि उन्हें कैसे हल किया जाए। फिर भी कुछ क्वेश्चन हल हो चुके हैं, उनको लेकर के आए हैं। और साथ ही कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो एनसीईआरटी फ़ोल्डर हैं उन्हें भी करवाएं। भाई आपको बता दें कि एनसीईआरटी फ़ोल्डर कुछ और नहीं, एनसीईआरटी की किताब में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन होता है, तो आप उन्हें देखते हुए हल कर सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वो जो एग्ज़ाम से आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कराएं। भाई देखें, जो कुछ भी है। और इस समय बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल्स हैं, और क्योंकि हमारा खुद का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम समय दे पा रहे हैं। थोड़ा सा समझेंगे आप बातों को। जब ये एग्ज़ाम निकल जाएगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तब देखा जाएगा। और अभी तो जितनी वीडियो मिल पा रही हैं वैसे ही काम चला लें। और इन दिनों मैं हाई स्कूल की वीडियोस डाल रहा हूं, और वो भी अपनी कोचिंग में रिकॉर्ड करके। तो ये मेरा प्लान बहुत पहले से था कि यहाँ कोचिंग में जाकर रिकॉर्ड करूँ। तो करता रहा प्लानिंग कि कब शुरू हो, तो फिर एक दिन आखिरकार मैंने स्टार्ट कर दिया और काफ़ी बढ़िया चल रहा है 2 दिनों से। तो इस वजह से हाई स्कूल की वीडियोस मिल रही है, इंटरमीडिएट की वीडियोस नहीं मिल रही है। तो ठीक है, जैसा है चलने दें। और आप लोगों का सहयोग प्यार है जो लगातार बना हुआ है, और लगातार हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। तो मैं जितना दे पा रहा हूँ आप उतना हमसे सीखें। बाकी अगर जो ज़्यादा ही आगे बढ़ना चाहता है तो भैया यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। और मुझे इसमें मतलब मेरे कहने से कोई मतलब थोड़ी ना निकलता है, जिनको करना है वो तो कर ही लेंगे। तो बात इतनी सी है कि जिनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा है वो आराम से बढ़ जाएँ। और मैं अरिहंत से पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी पे टच करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व पड़े हुए हैं। तो आप उन्हें ही फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ अरिहंत को पूरा समझाने की, तो अरिहंत ही यहाँ पे चलेगा। अभी के लिए तो यही है जो मैं कर सकता हूँ, बस उतना आपको सामने खुल के बता दे रहा हूँ। कोई सच्चाई नहीं, कोई लपेटने की बात नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा चीज़ों के लिए अगर हाँ करेंगे तो उतना पहुँच नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब है यार। मतलब मुझे भी लगता है कि इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें भी मुझे कुछ क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, पर मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ। फिर सोचता हूँ कि यार फिर से ये पूछ लेंगे कि यार ये नहीं आया, बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है। खैर इतनी सारी बातें करने के लिए कोई मतलब नहीं। धन्यवाद आपका इतनी मेरी बातें इतनी सुनने के लिए। चलिए प्रश्नावली 5.4 पे जो भी फार्मूले लगने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई, जो मुख्य फार्मूला शुरू होता है वो यहाँ से है कि साइन ए बराबर लिखा गया है 2 साइन a/2 और कॉस a/2। बात को समझाते हुए चलेंगे कि ये फार्मूला बना कहाँ से है। जैसे कि साइन 2a होता है, इसके बराबर होता है 2 साइन a, और कॉस a ऐसा होता है। अगर इस 2a को आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, a अकेले होगा। तो यहाँ पे जो a है उसका आधा, इसका जो a है उसका आधा। तो यही जो पुराना फार्मूला था वही बन करके इस रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी अलग नहीं है, बस इसका आपको प्रयोग अच्छे से सीखना है। और साइन 2a का एक tan के रूप में जो फार्मूला था उसको भी यहाँ पे लगातार मतलब इसी क्रम में लिख लेते हैं। जो उसमें फार्मूला था वही यहाँ पे थोड़ा सा बदले हुए चेंज में दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है tan a/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो ये एक फार्मूला हो गया है। क्या कोई समस्या?
उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं होगी। और कॉस के लिए फार्मूला जैसे कि अपना कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और भी जो इसके साथ 3 फार्मूले होते हैं क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पे उसी से यहाँ पे फार्मूले बन जाएंगे कि कॉस a बराबर आपको देखने को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, और थोड़ा सा चेंज वाली जो बात कर रहे थे 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और एक साइन के पदों में जो बात कर रहे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक बात की गई थी tan के बारे में, तो वो वाला भी लिख लेते हैं 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर a बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ये cos 2a का फार्मूला हो गया। जगह कुछ ज़्यादा ही ले लिया, खैर कोई बात नहीं। tan 2a वाले फार्मूले जो होते हैं उससे रिलेटेड बन रहे हैं। यहाँ पे tan a बराबर आपको मिल जाएगा 2 tan a बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, और इसके रिश्तेदार जो कॉट हैं कॉट से भी बना लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट a बाई 2। जो भी फार्मूले रहे हैं tan 2a कॉट 2a, उन्हीं से ये मिल कर के बने हुए फार्मूले हैं, उन्हीं से ये जुड़े हुए फार्मूले हैं। इसके अलावा कुछ और फार्मूले भी देखने को मिल जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ये जितने भी फार्मूले हैं आपको किताब में मिल जाएंगे, कहीं अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं है। पीछे सारांश दिया गया होता है वहाँ पे मिल जाएंगे, देखने की और ज़्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें वहीं पे देखने को मिल जाएंगे। अब जो फार्मूला है वो है साइन a का, जो कि मिल जाता है 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3, इस रूप में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको मिल जाता है कॉस a बराबर 4 कॉस क्यूब a बाई 3 माइनस 3 कॉस a बाई 3। tan के पदों में जो फार्मूला है tan a बराबर मिल जाता है tan a बराबर 3 tan a बाई 3 माइनस tan क्यूब a बाई 3 बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बाई 3। इस रूप में एक फार्मूला देखने को मिल रहा है। साथ ही एक फार्मूला कॉट का दिखाई दे रहा है, कॉट a बराबर आपको देखने को मिल रहा है कॉट क्यूब a बाई 3 माइनस 3 कॉट a बाई 3 बटे 3 कॉट स्क्वायर a बाई 3 माइनस 1, और ये 3 रिश्तेदार हैं, ठीक है, जो कि 4 रिश्तेदार हैं, जो कि 3 को लेकर के बेस बना करके कर रहे हैं, फार्मूले बना रहे हैं। ये तो पुराने वाले के रिश्तेदार ही हैं। कुछ और नए फार्मूले देखने को मिल रहे हैं इसमें। एक तो है साइन वाला, जिसमें है साइन a बाई 2 का वैल्यू निकालने को, तो यहाँ पे प्लस माइनस देखने को मिल रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस a बटे 2 ऐसे देखने को मिल रहा है, और कॉस a बाई 2 की जो वैल्यू मिल रही है वो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस a बटे 2 देखने को मिल रही है। ओके, तो एक tan की वैल्यू देखने को मिल रही है, tan a बाई 2 भी लास्ट लिख लेते हैं प्लस माइनस, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस a और 1 प्लस कॉस a देखने को मिल रहा है। इतने फार्मूले हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ वैल्यू देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको याद रखनी होती हैं, और इनका प्रयोग बहुत धड़ल्ले से होगा, और बहुत ज़्यादा ही आपको देखने को मिल जाएंगे ये वैल्यूज़। तो उनको भी देख लेते हैं, कुछ इरेज़ करना पड़ेगा हमें। तो सब कुछ इरेज़ करने के बाद, मिटाने के बाद कुछ वैल्यू हैं, जैसे साइन 18 अंश की वैल्यू है,
किताब में देखेंगे तो इसको सॉल्यूशन दिया गया कि इसे ऊपर से निकाला गया है, तो वैसे निकाला जा सकता है। फ़िलहाल इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि है √5 - 1/4। और cos 18 अंश की वैल्यू दिखाई दे रही है, जो कि √ के अंदर 10 + 2√5/4। और इनसे हम दोनों से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, cot की भी निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। sin 36 अंश की वैल्यू दिखाई दे रही है, 36 अंश की। और sin 36 अंश की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी √10 - 2√5/4। और cos 36 अंश की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो √5 यही वाला सेम +1/4। यानी सब रिश्तेदार हैं, कहीं दूर के नहीं है, बस प्लस माइनस का खेला कर रहे हैं। इसके अलावा जो अपना क्या है cos sin 54 अंश है, sin 54 अंश है वो cos 36 के बराबर है। इसके बराबर है अपना sin 54 अंश। और sin 36 के बराबर है अपना cos 54 अंश, ठीक है। और sin 78 अंश, sin 78 अंश, सॉरी 72 अंश, गलती होगी, 72 अंश sin cos 18 के बराबर है। और जो cos 72 अंश है वो अपने sin 18 के बराबर है। यानी इनके जो वैल्यू हैं वो बस यही सेम गिनतियाँ रहेंगी, कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। sin 72 की वैल्यू वही है जो cos 18 की वैल्यू है, यही सेम, ठीक। तो आपने इतनी सारी वैल्यू देख ली, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, सभी फार्मूले दिखाई दे रहे होंगे और सभी को एक लिस्ट में बनाना है, याद करना है और इनका प्रयोग करना है। यही सब काम करना है जो आपको लगातार करते रहना है। मैं हमेशा पर्चे में फार्मूले लिख कर रखता हूँ, वहीं से देख कर के प्रयोग करता हूँ। आपको उनको याद करके रखना है। अभी ये मेरी शुरुआत है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है, इस वजह से फार्मूलों को रटने के बजाय बस ऐसे एक बार लिख करके थोड़ा सा समझ करके रखते हैं। फिर जब ज़रूरत होती है तो वो याद आ जाते हैं और काम हो जाता है। और नहीं याद आते हैं तो हमको टेंशन भी नहीं है कि हमको याद नहीं करना है कि नहीं करना है, बट आपको टेंशन लेनी है कि आपको उसको याद करना है, ठीक है। लिख करके रखें, दोस्तों के साथ पर्चे शेयर करें, बाँटें और फिर लिखें, इससे आपको याद हो जाएगा। और ये बेहतरीन काम होगा जो आप अपने साथ करेंगे। और मैं अपने साथ जो करने वाला हूँ इस वीडियो में और आपके लिए जो करने वाला हूँ ये है वो कि निम्नलिखित के जो मान ज्ञात करने हैं वो मैं बात करने वाला हूँ। जो पहला प्रश्न होने वाला है वहाँ पे आपको उसके पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपको tan 36 अंश देखने को मिल रहा है। मुझे काफ़ी देर तक संदेह रहा कि मैं tan 36 अंश का मान निकालूँ तो निकालूँ कैसे, क्या मैं पूरा sin 36 और cos 36 को हल करूँ उसके बाद निकालूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि जाने दो यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसको sin 36 अंश बटे cos 36 अंश लिख सकते हैं। और sin 36 की जो वैल्यू है वो हम ऊपर लिख सकते हैं, यानी √10 - 2√5/4 लिख सकते हैं। और इसके बटे cos 36 की वैल्यू जो दिखाई दे रही है √5 + 1/4 लिख सकते हैं। काट दिया और ये अंडर के अंदर 10 - 2√5/√5 + 1 हो गया। ये तो सिंपल प्रोसेस था जो एक वैल्यू को निकालने के लिए था, बहुत ही ज़्यादा आसान। वैसे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि इसका प्रयोग करना चाहिए कि नहीं। हालांकि ये ज़्यादा संभावना है कि बहुविकल्पी प्रश्नों में आएंगे तो यहाँ पे इसी का प्रयोग करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, मतलब ज़्यादा सही है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सभी की वैल्यू आपको पता है, रखने में क्या ही परहेज़ किया जाए। तो चीज़ें समझ में आ गई, हो गया होगा, काम ख़त्म है। tan 54 अंश की मान निकालने की बारी आ जाती है। तो इसको इरेज़ करें। इरेज़ करने के लिए आज डस्टर गायब हो गया है, जाने कहाँ खो गया, मिल नहीं रहा। तो ऐसे काम चला रहे हैं। देखेंगे tan, दूसरा वाला जो प्रश्न है जिसमें लिखा है tan 54 अंश, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan 54 अंश बराबर क्या होगा, sin 54 अंश होगा और बटे cos 54 अंश होगा, ठीक है। sin 54 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू रख दी जाएगी √5 + 1/4 और पूरे के बटे आ जाएंगे। और cos 54 ये दिखाई दे रहा है, रख देंगे अंडर रूट के अंदर 10 - 2√5
बटे 4, 4 4 कैंसिल, अंडर रूट 5 + 1, अंडर रूट 10 - 2 अंडर रूट 5। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ tan 54 अंश। कैसे करना है, बस यही करना है। इसके अलावा cos 7.5 अंश, tan 7.5 अंश, tan 22.5 अंश, tan 82.5 अंश और cot 82.5 अंश। ये ढेर सारे वैल्यू हैं जिनके मान हमको निकालने हैं, इस प्रश्नों को हल करना है। ये सारी प्रक्रियाएं चलना शुरू होंगी, धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम इतने पे ही इसको रोकेंगे। आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो हम लाएंगे आगे की वीडियो में, जब पूरी रिसर्च हो जाएगी, कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे तब। वैसे मैं बिजी चल रहा हूँ, आपको मैंने बता ही दिया पहले ही। खैर, इस वीडियो में इतना ही, और आगे बहुत ज़्यादा नहीं बता पाने के लिए सॉरी, लेकिन चीज़ें चलेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, बाय।